हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो मेरा प्रैक्टिस सेट पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने कल और परसों हमने प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। और अब हम आज से, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए आज से हम कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, अपना विश्वास बनाए रखिए। एग्जाम में आपको एक सीट लेना है, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते क्वेश्चन की तरफ। और फटाफट हमें क्वेश्चन को करना है और आप लोग सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आपको देना है। आपको ये चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ओके, तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है पंचायती राज के सिद्धांत और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है ई है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को आचार आदेशों के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी है मौलवी इमदादुल्लाह, सी है मौलाना फजले हक खैराबादी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन है? मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह में फैजाबाद के प्रसिद्ध मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन के रूप में जाने जाते थे। वे अपनी शक्ति और साहस के लिए भी फेमस थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह अपने शक्ति और साहस के लिए ही फेमस थे। ओके, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, भारत मुख्यमंत्री का सचिव है, या एक से अधिक है, या कोई नहीं है? आपको बताना है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन है। कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है, क्योंकि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष ही राज्यपाल होता है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 154 में आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य को कार्यपालिका शक्ति जो होती है राज्यपाल में निहित होती है। वह उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ मंत्रियों के माध्यम से करता है। राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय है वो भारत में कौन हुआ था? ऑप्शन ए है डियाज, बी है वास्को डी गामा, सी है अल्मीडा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय है वो भारत में कौन हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, अल्मीडा। कौन थे? अल्मीडा। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को दा अल्मीडा, ठीक है? ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे। 1505 ईस्वी में कब आए थे? तो 1505 ईस्वी में आए थे ये, 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मीडा जो थे ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। कौन? एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165 के अनुसार अगर हम बात करें तो राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। क्या होता है?
वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। महाधिवक्ता की बात करें दोस्तों, महाधिवक्ता तो ये एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, एडवोकेट जनरल की। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद रजा खान, बी है सिताब राय, सी है रायदुर्लभ, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। किसको? मोहम्मद रजा खान को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। ओके, अच्छा इसको बताइए कि जो डीपीएसपी है वो भाग किस भाग में है? भाग 4 में। किस में है? भाग 4। भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक भाग 4 में उल्लेख किया गया है डीपीएसपी के बारे में। देखिए इसके अंतर्गत ये होता है कि 40 जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में ही ग्राम पंचायतों का गठन वर्णित है, जिसे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, बी है पील आयोग, सी है हंटर आयोग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा पील आयोग। क्या हो जाएगा? पील आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, नई दिल्ली में, अवध में, या फिर एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैसूर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? आपको बताना है कि के एम मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की, भारतीय विद्या भवन की, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की, या फिर एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद, ये लेखक भी थे और शिक्षाविद थे के एम मुंशी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय विद्या भवन की। किसकी? भारतीय विद्या भवन की। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें दोस्तों, तो इसको मैडम ब्लेस्की और कर्नल एल्कॉट के द्वारा न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। और जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है ISI, इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में प्रोफेसर PC महालनोबिस के द्वारा की गई। किसके द्वारा? PC महालनोबिस के द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई है। और डॉक्टर के एम मुंशी की बात करें, डॉक्टर के एम मुंशी ने भवन को एडवेंचर इन फेथ के रूप में देखा, जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य में विश्वास रखता था। सबको हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन है हमारा कि पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़कर रखता है? चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है मिस्र, सी है चाइना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होलोकास्ट, है ना। होलोकास्ट के बारे में आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बाल विवाह अवरोध अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बाल विवाह जो अधिनियम था 1929 को निम्नलिखित में से अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है शारदा अधिनियम, बी है विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, सी है नायडू अधिनियम, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आपको बताना है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शारदा अधिनियम के नाम से, शारदा अधिनियम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। बॉम्बे में, अहमदाबाद, पुणे या एक से अधिक या कोई नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी। तो बॉम्बे में, जिसको प्रेजेंट टाइम में मुंबई कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, तो मेगास्थनीज की जो ग्रंथ है वो है इंडिका। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे। मेगास्थनीज किस देश के थे, पुर्तगाल के थे, ग्रीस के थे, मिस्र के, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। आपको बताना है जो मेगास्थनीज थे ये किस देश के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीस के थे। कहाँ के थे, ग्रीस के थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था, ग्रीक राजदूत था। ठीक है, ग्रीक होगा, ग्रीस नहीं है, ग्रीक होगा। ये क्या होगा, ग्रीक होगा, ग्रीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास में स्थित है। ऑप्शन ए है लंदन, बी है एम्स्टर्डम, सी है शिकागो, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ पर है, लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल नायकन, कुरुम्बा, कुट्टू नायकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है अंडमान और निकोबार द्वीप, सी है केरल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चोल नायकन, कुरुम्बा, कुट्टू नायकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग में आदिम जनजाति समूह है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। ये सारी जो जनजाति है ना ये सब केरल की है। कहाँ की है, केरल की है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केवल लोकसभा, संसद के किसी भी सदन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य की जिलों का सही क्रम क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, बिहार का ही क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम क्या पूछा गया है। अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है। शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया, किशनगंज, नवादा। अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर और किशनगंज है। एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या, शिवहर है, अररिया है, पूर्वी चंपारण है, किशनगंज है, उसके बाद में नवादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। असहयोग आंदोलन, शबीर अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है,
देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। उन्होंने 1970 के दशक में मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है, जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने पूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था। अच्छा, अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ चल रहे आंदोलन की कमान संभाली, जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। माता सीता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का है। इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? सीतामढ़ी में, अबोध गया, पटना, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा सीतामढ़ी। सीता माता की ना, तो सीतामढ़ी में ही होगा। सीतामढ़ी में विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर माता सीता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से उसकी कौन सी उसकी राजधानी है? निम्नलिखित में से उसकी कौन सी राजधानी है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है। ऑप्शन ए है उलान बतौर, बी है कीव, सी है बाकू, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है दोस्तों, ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा हो जाएगा बाकू। क्या है? बाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया है? वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया है? सेब है, आम है, अंगूर है, एक से अधिक या कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा आम को, है ना, आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नेता है जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? अरविंद घोष है, दादा भाई नौरोजी हैं, जी के गोखले हैं, या एक से अधिक है, इसमें से कोई नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा नेता है जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए फिल इन द ब्लैंक्स में प्रतिपादित किया था। श्रीमन नारायण अग्रवाल, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला श्रीराम, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, पंचायत राज प्रणाली से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। ओके, पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक की बात करते हैं, कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक की बात करें दोस्तों तो कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए जो नया साल है वो चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में उसे आंध्र प्रदेश में इसको उगादि कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जानते हैं? तो आंध्र प्रदेश में इसको उगादि कहते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसको गुड़ी पड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़ी पड़वा। ऑप्शन तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यूपीपी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एनीवन ऐसे सारे एग्जाम ऐसा कोई नहीं कि जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को तो कुछ कहा जाता है ना, क्या बोलते हैं उनको? ग्रांड रोडमैन, है ना, इसी को बोलते हैं। चलिए आगे को बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? पटियाला है, लुधियाना है, अमृतसर है या
उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा लुधियाना में। कहाँ पर? लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा जीविका कृषि, बी है मिनिमलिस्म खेती, सी है कोटा खेती, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेती का वह रूप, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीविका कृषि, है ना, जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, आपको ध्यान से आंसर देना होगा क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? बताइए, कोको, सुपारी, चाय, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य रोपण फसल नहीं होती चाय, चाय जो होती है ना खाद्य रोपण फसल नहीं होती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई एक से अधिक हो जाएगा। तो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर। क्या? कुतुब मीनार। देखिए, दिल्ली के लौह स्तंभ का जो निर्माण था राजा चंद्र नामक के द्वारा किया गया था, जो शायद चंद्रगुप्त द्वितीय है। अब इसे भारत के दिल्ली में मेहरौली के कुतुब परिसर में रखा गया है। ये जो स्तंभ है निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी रचना के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए है दूरदर्शन, बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है ऑल इंडिया रेडियो, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा ऑल इंडिया रेडियो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फिल इन द ब्लैंक्स के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। बताइए कि किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के फिल इन द ब्लैंक्स के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? खुदीराम, भगत सिंह, उधम सिंह, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा उधम सिंह। किसने? उधम सिंह ने। देखिए 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर का उधम सिंह ने लंदन में गोली मारी। जलियांवाला बाग हत्या का बदला लेने के लिए इस अपराध के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? मसूड़ों से खून निकलना, पेट बाहर आना, रतौंधी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन सी की कमी का लक्षण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मसूड़ों से खून निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? वृद्ध व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा गर्भवती महिलाओं में, है ना। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो इसका राइट आंसर है कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील है, कुआं है, समुद्र है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा झील, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था?
तो लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? 1813 से 1830, 1723 से 1734, 1848 से 1856, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों 1848 से 1856। ये लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था इतने सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज एक विद्युत परपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किसे करता है? अतिभारण, ओवरलोडिंग, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में परिवर्तन, धारा परिवहन या एक से अधिक हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा धारा परिवहन। देखिए फ्यूज एक विद्युत परपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा किसे होत करता है? तो धारा परिवहन से। किसे करता है? धारा परिवहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक तापमान, प्रज्वलन तापमान, क्वथनांक तापमान, एक से अधिक या कोई नहीं। तो सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रज्वलन तापमान। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? निम्नीकरण, अपघटन, संरक्षण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भोजन में जो रसायन होता है वो किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लेषित अपमार्जित सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है, या कठोर जल में काम नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। यह केवल कठोर जल में काम करता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा पहला, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। जो संश्लिष्ट अपमार्जक होता है ये मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। मृदु और कठोर जल दोनों के साथ ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि खाना जल्दी जल्दी खाया जाए अथवा भली प्रकार नहीं खाया जाए तो हमें अनपच की शिकायत हो जाती है, क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, पाचक रस ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है, भोजन विपरीत दिशा में गमन करता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि खाना जल्दी जल्दी खाया जाए अथवा भली प्रकार नहीं खाया जाए तो हमें अनपच की शिकायत हो जाती है, क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे द्वारा खाया गया भोजन विभिन्न अम्लों के द्वारा पचाया जाता है। एक ही अम्ल हमारे द्वारा खाए गए समस्त भोजन को क्यों नहीं विघटित करता? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट अम्ल होता है। प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम को अमरूद खाते हुए देख माँ ने उसे नमक लगाकर खाने के लिए कहा। राम को अमरूद खाते हुए देख माँ ने उसे नमक लगाकर खाने के लिए कहा, क्योंकि नमक लगाकर खाने से अमरूद अधिक स्वादिष्ट लगता है। नमक अमरूद में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। नमक लगा अमरूद पाचन क्रिया को सही करता है। एक से अधिक या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, नमक अमरूद में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। नमक अमरूद में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना उसको नष्ट कर देता है, इसलिए राम को अमरूद खाते हुए देख माँ ने कहा उसकी नमक लगाकर खाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति में डेंगू की पहचान होती है? रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में डेंगू की पहचान होती है? रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, लाल रक्त कोशिकाओं में मादा एड्स द्वारा फैलाए वायरस के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मादा एडिस द्वारा फैलाए वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई चमकती चीज तीव्र गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। कोई चमकती चीज तीव्र गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है, क्योंकि उपग्रहों की गति अधिक तीव्र होती है। उपग्रह बहुत अधिक चमकते हैं, अधिक निकटता से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। एक से अधिक है या कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, अधिक निकटता से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह होते हैं ना वो अधिक निकटता से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। मोटर वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है, क्योंकि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है।
सीएनजी सल्फर एवं नाइट्रोजन की ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी के प्रयोग से वातावरण में कार्बन गैस कम निकलती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। क्या है? सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी उबलने लगता है तो तापमान स्थिर रहता है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान कम हो जाता है, एक से अधिक है या कोई नहीं है। जब पानी उबलने लगता है तो क्या होता है? जब पानी उबलने लगता है तो सिंपल सी बात है, जब पानी उबलते हैं तो उसमें का जो तापमान होता है ना वो स्थिर रहता है, तापमान स्थिर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा सूज गया। अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रखा। मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के अनुकूल गर्म सर्द होती है। नज़दीक से मारी गई फूंक की हवा गर्म होती है और सूजन को कम करती है। दीवार से टकराकर सूजे माथ के लिए यह उत्तम इलाज है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नज़दीक से मारी गई फूंक की हवा गर्म होती है और सूजन कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 30%। 30%। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 1600 से 2400। 1600 से 2400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोकोबालामिनिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हाइपोकोबालामिनेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्युजक एलर्जन के कारण परागज ज्वर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा पराग। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेरुरज्जु, मेरुतंत्रिका, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और आकारात्मक इकाई है? कौन सी तंत्रिका तंत्र मूल संरचनात्मक और आकारात्मक इकाई है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, सेरिब्रम है, एक से अधिक कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। वे तंत्रिका आवेगों नमक विद्युत संकेतों को संचारित करते हैं। ग्लियल कोशिकाएं न्यूरॉन्स के लिए सहायता प्रदान करती हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आपको सेशन कैसा लगा इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करो, ठीक है। लास्ट मोमेंट बचा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।